आज बात रांची में जारी छात्रों की रण की करेंगे। पिछले करीब 8 घंटे से रांची में प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस ने इन छात्रों को रोकने के लिए कई लेवल्स की सुरक्षा का घेरा तैयार किया है, लेकिन एक के बाद एक कर प्रदर्शनकारियों ने इन्हें न सिर्फ पार किया बल्कि इन्हें तोड़ दिया और इसी क्रम में इन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और आगे बढ़ गए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं, वहीं पर धरना शुरू कर दिया है। और इस बड़ी खबर पर हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, पानी की बौछार यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज तक की नौबत पहुंच गई है। विधानसभा मार्च जो कर रहे हैं छात्र, रोकने की पुलिस भरसक कोशिश उनके कर रही है, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं और छात्रों का सैलाब जो है वो बिल्कुल किसी के कंट्रोल में आ नहीं रहा है। छात्रों की बहुत वाजिब मांग है सरकार से। मंत्रियों का एक पैनल भी बनाया गया था, बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत नाकाम रही और अब ये आप देख सकते हैं कि छात्र विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो आप देखिए। एक तरफ हजारों छात्रों का रेला है और दूसरी तरफ झारखंड पुलिस। 5 घंटे की कोशिशों के बाद जब झारखंड पुलिस के हाथ से हालात फिसलने लगे तो कुछ पुलिस वालों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची पुलिस को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करे। राज्य के युवाओं को चोट पहुंचाने की हेमंत सोरेन सरकार की बस की बात नहीं थी। ये वही छात्र हैं जो सरकार से 3 राउंड की बात कर चुके हैं और हर बार बिगड़ गए। लिहाजा हल्के तरीके से लाठी भांजकर उन्हें तीतर बितर करने की कोशिश हो, ताकि ये संदेश भी जाए कि पुलिस एक के बाद एक टूटते हुए बैरिकेड्स देखने के लिए नहीं है। पुलिस की मजबूरी है कि वो छात्रों को रोके भी और उन्हें चोट भी ना पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ छात्रों को न सिर्फ चोट आई बल्कि मरहम पट्टी की भी जरूरत पड़ी। अपना हक मांगे, उसके लिए झारखंड सरकार पुलिस से बोलकर या लहू बह रहा है। यह झारखंड सरकार विद्यार्थी का कमर नहीं तो विद्यार्थी का घुटना नहीं तोड़ी है, अपना कमर तोड़ने का काम की है। यह झारखंड सरकार का कमर है, छात्र का घुटना नहीं। अब रुकेंगे कि विधानसभा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन जब तक जान रहेगा विधानसभा जाएंगे भैया। लेकिन बात यहाँ तक यूं ही नहीं पहुँची। इससे पहले छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस प्रयोग का असर तो उल्टा देखने को मिला। पानी की बौछार के सामने प्रदर्शनकारियों ने रेन डांस करना शुरू कर दिया। कुछ छात्र पानी के फव्वारों के बीच कटीली बैरिकेडिंग्स पर चढ़कर डांस करने लगे और पुलिस वालों से अपील करने लगे कि पानी की बौछार थोड़ी और तेज की जाए। कटीले तारों को हटा दे, इस वक्त छात्र नजर आ रहे हैं और ये मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पानी के बौछार की तस्वीरें महबूब टॉप एंगल से दिखा दीजिए। रांची की धूप में इन प्रदर्शनकारियों को ये वाटर कैनन सुहाना लग रहा था। हजारों छात्रों की भीड़ इनका हौसला बढ़ाती दिखी। खुद मुख्यमंत्री सोरेन कई बार ये कह चुके हैं कि वो छात्रों का हित चाहते हैं और इसी सुर में एक के बाद एक कर झारखंड सरकार के कई मंत्री भी ये बयान दे चुके हैं। आज इसको रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। ये सिर्फ बचा हुआ, बाकी सारी मांगे मान ली गई हैं। वो इसलिए नहीं रद्द कर पा रही है सरकार। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही ये रिजल्ट आउट हुआ था उसका, और रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत सारे युवक अभी नौकरी पे लगे हुए हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं। अगर उनको उसको रद्द कर दिया जाए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। रांची में विधानसभा की ओर बढ़ रहे इन प्रदर्शनकारियों को आप जिस जगह पर देख रहे हैं वहां ये 4 घंटे की मशक्कत के बाद पहुंचे हैं। पुलिस को पहले से ही पता था कि प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। लेकिन छात्रों के इस हुजूम को ना तो बैरिकेड की फिक्र थी और ना ही धारा 163 की। बैरिकेड तोड़ते हुए आंदोलनकारी बेखौफ नजर आए। अपनी जमीन है, अपना आसमान है और अपना हक इन्हें पाना है। के रोकने के लिए नहीं रोक पाएंगे सर, क्योंकि भगत सिंह विचारधारा के लोग हैं सर। हम लोग शरीर को तोड़ के
नहीं रोक पाएगा सरकार, चाहे शरीर इतना कष्ट सा लिया ना, कांटादार कुछ नहीं करेगा। शरीर इतना कष्ट है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक बजाए जीने में। जीवन में नौकरी का इतना भूखा ना कि शरीर में कांटा कुछ नहीं करेगा। ये कहाँ कूच कर रहे हैं, कहाँ के लिए कूच कर रहे हैं? ये विधानसभा घेरने का बात हो रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीका रखेंगे, जो हमारा बात है वही हम जगह रखेंगे। जानकारी के मुताबिक 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने एक के बाद एक कई बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस इन्हें बचा तक नहीं पाई। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर छात्रों का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को था। भाई एसी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सड़कों पर पानी की बौछार और गर्मी के बीच में कटीले तारों वाला रास्ता छात्रों का बना दिया गया है। ये अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई एजेंडा नहीं चला रहे। वो आवाज बैरिकेड तोड़ दिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। वो लकड़ी वाला जो बैरिकेड बनाया गया था उसको छात्रों ने निकाल कर हवा में उछाल दिया है, वो हटा दिया है। अब एकमात्र रास्ता आगे विधानसभा का बचा है, हटा दिया है। युवा कह रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये 5वीं बैरिकेडिंग है जिसको सुबह 8 बजे से ही छात्रों का हुजूम रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटने लगा। पहले तो ये लगा कि नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद छात्र शांत हो जाएंगे, लेकिन घंटे भर बाद ही इन्हें रोकना मुश्किल लगने लगा। हालत ऐसी हो गई कि विधानसभा के भीतर सत्र चल रहा था और बाहर प्रदर्शन हो रहा था। खास बात यह है कि सदन की कार्यवाही में विपक्षी दल बीजेपी का एक भी विधायक शामिल नहीं था, क्योंकि सभी प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए हिरासत में लिए जा चुके थे। इतना कुछ होने के बाद भी छात्रों की 2 मांगे बरकरार है। एक, जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता में सीबीआई जांच की मांग और दूसरी जीएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग। बहरहाल रांची में छात्रों का रण जारी है और दिल्ली से बयानबाजी कर इसे सियासी हवा दी जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि रांची के इन प्रदर्शनकारियों के लिए फूड पैकेट्स नहीं पहुंचाए जा रहे। को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। इन सभी के बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि रांची में छात्रों के रण का अंत किस नतीजे पर होगा। क्या हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई जांच की बात मान लेगी या फिर छात्रों को समझौता करना होगा? तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।